हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक सरदार जी 10वीं जमात पास थे, सारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक दिन ख्याल आया कि क्यों न लंदन की सैर की जाए। चुनाचे वीज़ा लेकर सरदारनी के साथ लंदन पहुंचे और एक होटल में क़याम किया। वेटर कमरे में आया और सरदारनी से पूछा, मैडम डू यू नीड एनी सर्विस, क्या आपको कुछ चाहिए? सरदारनी ने सरदार जी से कहा, इसे जवाब दें। सरदार जी बोले, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल एंड आई कैन नॉट कम टू स्कूल, देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी टी फॉर 2 days। वेटर समझ गया और चाय ले आया। सरदारनी बड़ी मुतासर हुई और बोली, थोड़ी अंग्रेजी तो बहुत कमाल है। सरदार जी मूंछों को ताव देते हुए बोले, हाले तू मेरी थर्स्टी क्रो नहीं सुनी। एक सियासतदान घर वापस आया तो उसके पास रंग बिरंगे जूतों का थैला था। बेगम ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? सियासतदान, आज तेरे शोहर की फिर तकरीर थी। बीवी, कभी कोई तकरीर औरतों के मजमे से भी करे ना। अंग्रेज दोस्त अपने दोस्त को अस्पताल में फूल देकर कहते हैं, गेट वेल सून, और पंजाबी दोस्त कहते हैं, ओए होली होली ठीक हो बेगैरता, नर्स बड़ी सोनी है, असी कल फिर आना है। कल रात की पार्टी में मेमन साहब ने पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया और फिर से दाल चावल खाए। मैंने पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों? मेमन साहब बोले, मौसम ख़राब चल रहा है, अगर उल्टी हुई तो दाल चावल बाहर आएंगे और अगर दस्त लगे तो भी दाल चावल। बादाम का हलवा बीच में एकदम सेफ रहेगा। मेरी पहली माशूक जिसने मेरे बगैर मर जाना था, आज उसके व्हाट्सएप स्टेटस पर उसकी दूसरे काके की तस्वीर लगी है। टीचर, जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? पप्पू, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टरों के। लड़कियां आजकल पोस्ट पे आकर इंग्लिश बोलती हैं। अगर किसी शादी में चली जाएं तो दूर से आवाज़ देती हैं, अम्मी जी तुसी भी मीठे चावल खाने ने। 4 मिस कॉल्स के बाद बाकी ममालिक में कहते हैं, प्लीज़ फ्री हो के मैसेज चेक करिएगा। पाकिस्तानी कहते हैं, खुश रहो, अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बाबा जी कहते हैं, औरत जितना मर्जी लींबू पानी रूह अफ़ज़ा पी ले, लेकिन उसके कलेजे में ठंड मैके जाकर ही पड़ती है। पठान, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त, अरे वो क्यों? पठान, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो, हमने तो बस इतना कहा, भाई वीज़ा तो दो। लोगों के ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो वो मर जाते हैं, आज मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हामद बैठे बैठे गौर से अपनी बीवी को देख के सोच रहा था कि ये उसकी ज़िंदगी की वाहिद इन्वेस्टमेंट है जो देखते ही देखते डबल हो गई। बाप, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पप्पू, बस पहला सवाल छूट गया। बाप, अच्छा और बाकी? पप्पू, तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैं करना भूल गया, 5वां मुझे नजर नहीं आया और 6ठा पिछली तरफ था, मैंने देखा नहीं। बाप गुस्से से, और दूसरा सवाल? पप्पू मासूमियत से बोला, बस सिर्फ वही गलत हुआ है। इंग्लिश फिल्म का हीरो पाकिस्तानी फिल्म का एक सीन देखकर बेहोश हो गया। सीन कुछ यूँ था कि हीरो की पिस्तौल में गोली नहीं थी, विलन ने गोली चलाई, हीरो ने गोली कैच करके अपनी बंदूक में डालकर फायर किया तो विलन मर गया। बच्चा, अबू जब आप फेल हुए थे तो दादा अबू आपके साथ कैसा सलूक करते थे? बाप, वो मेरी खूब पिटाई करते थे। बच्चा, जब दादा अबू फेल हो जाते तो? बाप, तो उनके वालिद उनकी पिटाई करते थे। बच्चा, अबू मैं भी पेपर में फेल हो गया हूँ, अगर आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें तो ये ख़ानदानी दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। एक आदमी अपने घर के बाहर बैठा हंस रहा था, उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी पड़ोसन उसकी बीवी के पास आई और पूछा, मामला क्या है? उसकी बीवी ने बताया, परसों किसी दोस्त ने उसे लतीफ़ा सुनाया था जो इसे आज समझ आया है। लोगों की बातों पर बिल्कुल भी परवाह ना करें। लोगों का क्या है, वो तो आपके वॉशरूम से बाहर आने पर भी ये पूछ लेते हैं कि अरे क्या कर रहे थे अंदर। सलाम है उन नौजवानों को जो बसों की सीट और दरख्तों पर अपना नंबर लिख कर ये समझते हैं कि उन्हें उनके सपनों की शहजादी मिल जाएगी। बीवी शोहर से, कहाँ जा रहे हो? शोहर गुस्से से, मरने जा रहा हूँ। बीवी, साथ में थैला लेकर जाना। शोहर ताज्जुब से,
वो किस लिए? बीवी, अगर रास्ते में कहीं इरादा बदल जाए तो आते टाइम 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। जो जुमा की नमाज पढ़ के घर आया तो खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, अरे नहीं नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। पहला दोस्त, यार मुझे तंग न करो, मेरा पहले ही मूड ऑफ है। दूसरा दोस्त, यार तुम कभी ऑन होते हो कभी ऑफ, मुझे तो डर है कि किसी दिन व्यूज ही ना हो जाओ। एक नौजवान लड़की ने कहा, फैज साहब मुझ में बड़ा तकब्बुर और अना की मारी हुई हूँ। जब सुबह मैं शीशा देखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में और कोई नहीं है। फैज साहब कहने लगे, ये तकब्बुर और अना हरगिज़ नहीं है बल्कि गलत फहमी है। कहाँ है वो अजीम लड़कियाँ जो अम्मी को कोई बात समझाने लगती हैं तो आगे से आवाज़ आती है, तू मेरी माँ न बन। शादी कराने वाली आंटियां भी लड़की की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतनी अच्छी बच्ची है कि मटर भी छीले तो हर दाना गोल निकलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक मौलवी साहब गांव की मस्जिद में दर्स दे रहे थे, रोजू के बदले जन्नत में आपको अपनी ही बीवी हुरू की सरदार बनकर मिलेगी। ये सुनकर एक देहाती ने पास बैठे आदमी को कूनी मारी और आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी में कहा, पुत्र होर रोजे रख। दो चूजों का आपस में प्यार हो गया। प्यार उम्र के साथ बढ़ता गया और जब दोनों चूजे बड़े और जवान हो गए तो उन्हें पता चला कि दोनों मुर्गे ही हैं। नतीजा, कच्ची उम्र का प्यार, ना आर ना पार। पतरस बहारी के किसी अजीज का निकाह था। इस काम के लिए कोई मौलवी दरकार था। तलाशे बेसार के बाद एक शख्स ढूंढ कर लाया गया जो बहुत दुबला पतला था। पतरस साहब देखकर बहुत खुश हुए और बोले, निकाह के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, निकाह और छुहारे। इस आदमी में दोनों सिफात मौजूद हैं। एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लगी हुई थी। पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, अगर इसको हमने जन्नत में देखा तो इसकी खैर नहीं। एक मिरासी ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। सहरी के वक्त मिरासी की मां ने बताया कि वो सब तो बिल्ली खा गई। मिरासी ने कमल ओढ़ते हुए कहा, उन फिर रोज़ा भी बिल्ली ही रखे। कोई ऐसा महकमा बताओ जहां औरत काम नहीं कर सकती। पप्पू, फायर ब्रिगेड। टीचर, वो क्यों? पप्पू, क्योंकि औरत का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। नौजवान नस्ल के बिगड़ने की असल वजह मोबाइल या इंटरनेट नहीं बल्कि 11वीं और 12वीं की उर्दू गज़लें हैं। अच्छे से अच्छे बच्चे को भी आशिक बना देती हैं। दीद की तलब हो तो नजरें जुमाए रखना गालिब, नकाब हो या नसीब सरकता ज़रूर है। अब बताओ ये गालिब है या इमरान हाशमी? ग्रामर के टीचर, तुम ना चाहे हो, हम ना चाहे हैं, वो सब ना चाहे हैं। बताओ ये कौन सा जमाना है? शागिर्द, बेगैरती का मैडम जी। लड़का, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। लड़का, कितने आए हैं? लड़की, 85%। लड़का, खुदा का खौफ करो बाजी, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। दुकान पर लिखा था शादी का सब सामान दस्तयाब है। मैंने पूछा दुल्हन है? आप ही बताएं, इसमें धक्के मारने की क्या जरूरत थी?